The question is, in the adjoining figure, PQ is a line parallel to side BC of a triangle ABC. If BX parallel to CA, CY parallel to BA meets the line PQ produced in X and Y respectively, then show that area of triangle ABX is equal to area of triangle ACY. देखो इसमें गिवन ये है कि ट्राइंगल एबीसी है, गिवन है हमारे पास ट्राइंगल एबीसी इन विच PQ इज पैरेलल टू BC और हमें क्या गिवन है कि जो BX है वो इस AC के पैरेलल ड्रॉ की गई है, BX पैरेलल टू CA एंड ACY पैरेलल टू BA ड्रॉ की गई है एंड CY पैरेलल टू BA। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABX इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACY, राइट। अब देखो हमें गिवन है कि PQ पैरेलल टू BC, अगर PQ पैरेलल टू BC है तो मतलब ये जो पूरी XY है वो पैरेलल टू BC होगी। तो सबसे पहले हमें यही बताना है। इस सम को सॉल्व करने का मेन कंसेप्ट हमारा क्या रहेगा? देखो जैसे यहाँ पर ये जो AXB ट्राइंगल जो हमें प्रूव करने के लिए बोली गई कि इसका एरिया ACY के इक्वल होगा, तो अगर हम यहाँ देखें कि ये जो ABX ट्राइंगल बन रही है वो पैरेललोग्राम BCQX, ठीक है, BCQX पैरेललोग्राम BX बेस पर बने हुए हैं ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम, तो ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ दिस होगा। सिमिलरली राइट साइड पे हमारे पास जो ये ACY ट्राइंगल बनी है वो इस पैरेललोग्राम की हाफ होगी PYCP के। फिर एंड में हमें क्या करना होगा कि ये जो दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं, एक पैरेललोग्राम है XQCB और दूसरा पैरेललोग्राम है PYCB, तो ये दोनों में एरिया इक्वल होगा। तो ये मेन जो है थ्री हमें यहाँ पर स्टेप्स जो है करने हैं। अब इसी को ही हमें लिखना है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस हमें ये गिवन था कि PQ पैरेलल टू BC है, तो अगर PQ पैरेलल तो ये जो पूरी लाइन है XY ये पैरेलल टू BC होगी एंड यहाँ अगर हम देखें ये गिवन था कि BX पैरेलल टू CQ है, ठीक है, BX पैरेलल टू CQ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये पैरेललोग्राम बन जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल आ चुके हैं। दिस इंप्लाइज XBCQ इज अ पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेललोग्राम बन गया है, सिमिलरली हमारे पास PYCB, सिमिलरली BCYP इज अ पैरेललोग्राम, राइट। तो अब देखो नाउ ट्रायंगल AXB, triangle AXB and parallelogram XBCQ lie on same base BX and between same parallels। ये पैरेलल है ना, BX पैरेलल टू AC में ऑलरेडी गिवन थी, and between same parallels, therefore area of triangle ABX will be half of area of parallelogram XBCQ, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सिमिलरली अब हमारे पास ट्रायंगल ACY and parallelogram BCYP lie on same base, किस बेस पे है? ये CY पे है and between the same parallels, therefore area of triangle ACY will be half of area of parallelogram BCYP, राइट। अब ये जो दो पैरेललोग्राम हमारे पास बन रहे हैं कौन कौन से, ये जो हमने यूज किए हैं अभी, एक तो हमारा यही हो गया और दूसरा पैरेललोग्राम ये हो गया, ठीक है। अब ये दोनों भी सेम बेस BC और सेम पैरेलल XY, BC एंड XY इन दोनों के बिटवीन लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो इक्वल होगा। ऑल्सो parallelogram BCYP and parallelogram XBCQ
एक्स बी सी क्यू lie on same base BC and between the same parallels. Therefore, area of BCYP will be equal to area of parallelogram XBCQ. अब फर्स्ट इक्वेशन में ए बी एक्स का एरिया हाफ ऑफ एक्स बी सी क्यू था, सेकंड में ए सी वाई का हाफ ऑफ बी सी क्यू है। तो अब जब इन दोनों का एरिया, इन दोनों पैराग्राम्स का एरिया इक्वल हो चुका है तो हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली यानी कि जो थर्ड इक्वेशन है उसका यूज फर्स्ट और सेकंड में करना है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यूजिंग 1, 2 एंड 3। अगर तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करते हैं तो हम डायरेक्टली अपने रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी वाई, और ये हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।